नमस्कार मित्रों। आज भारतीय काव्य शास्त्र में उल्लिखित काव्य प्रयोजन पर कुछ बातें आपके सम्मुख साझा करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। भारतीय काव्य शास्त्र में संस्कृत आचार्यों द्वारा कहा गया है कि हितेन सह सहितं तस्य भावः साहित्यम, अर्थात जो रचना अपने भीतर प्राणी मात्र के हित साधन का भाव धारण किए रहती है वही साहित्य है। अतः साहित्य भाव संयत रहा करता है। भावलोक को हर्षित करके, आंदोलित करके, उत्तेजित करके मानसिक उल्लास प्रदान करने की शक्ति केवल काव्य या साहित्य में ही रहती है। कोई शास्त्र या भौतिक वस्तुएं आंतरिक आनंद जो हमारे आत्मीय आनंद हैं वह प्रदान नहीं कर सकता। भावों का यह अंत भाव समंजन एक प्रकार के अलौकिक मानसिक आनंद का विधान करता है। एक और साहित्य की परिभाषा यह है कि साहित्यस्य भावः साहित्यम, यानी जिस कृति में साथ होने या रहने का यानी साथ होने या साथ रहने का अर्थ विद्यमान रहता है वही साहित्य है। यूँ काव्य या साहित्य हितसाधक बन जाता है। जीवन में साहित्य की अनिवार्यता को सूचित करके ऐसा भी उल्लेख काव्यशास्त्र में मिलता है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु उच्च विषाणहीनः, अर्थात साहित्य संगीत और कला ज्ञान से रहित व्यक्ति पूंछ तथा सींगों से रहित साक्षात पशु के समान है। यही नहीं, भारतीय परंपरा में साहित्य को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। यूँ तो साहित्य या उसके प्रमुख अंग काव्य, उसका महत्व तो निश्चित है, पर काव्य पढ़ने का वास्तविक प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, या पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, इस बात पर विभिन्न संस्कृत आचार्यों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है और किस उद्देश्य से पढ़ा जाता है, इसे दृष्टिगत रखकर काव्य प्रयोजनों पर कवि और सहृदय पाठक दोनों की दृष्टियों से विस्तृत विचार विमर्श भारतीय काव्य शास्त्र में किया गया है। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नाटक के माध्यम से प्रयोजन की बात कही है। धर्मं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनं लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति। धर्मं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि विवर्धनं लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति, अर्थात धर्म, यश, आयु, हित साधन, बुद्धिवर्धन एवं लोकोपदेश ही नाट्य का प्रयोजन है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य भरत ने नाटक के प्रयोजन की बात कहते हुए लोक हित साधन की बात को ही प्रमुखता दिया है। वैसे ही रस सिद्धांत और उसकी परिभाषा आदि के संदर्भ में ही भरत मुनि ने आनंद या रस साधना को भी काव्य के प्रमुख प्रयोजन के रूप में महत्व दिया है। आचार्य भरत के पश्चात आचार्य भामह ने काव्य प्रयोजन की चर्चा के प्रसंग में दो बातों को ही आधार बनाया है। एक कवि एवं सहृदय पाठक को आधार मानकर और दूसरा मात्र कवि को आधार मानकर। आचार्य भामह का मंतव्य है, धर्मार्थं काममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम।
धर्मार्थं काममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधु काव्य निबंधनम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कलाओं में विचक्षणता पाना, कीर्ति और आनंद की उपलब्धि, यही काव्य का प्रयोजन है। ये कवि अपनी रचना से एवं पाठक उसके श्रवण पाठन से प्राप्त करता है। आचार्य भामह के बाद के आचार्य दंडी ने आज शब्द के महत्व को तो उजागर किया या उसके महत्व को तो उजागर किया है, लेकिन काव्य प्रयोजन का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने यही कहा है, इदमंधम तमकृष्णम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दाह्वयम ज्योति असंसारम न दीप्यते। यानी शब्द रूपी ज्योति सर्वत्र प्रकाशमय न बनाती तो ये सारा संसार अंधेरे से आच्छन्न हो जाता। आचार्य वामन के मत में प्रीति या आनंद की साधना काव्य का दृष्टिया प्रत्यक्ष प्रयोजन है, तो कवि की यश प्राप्ति अदृष्टिया अप्रत्यक्ष काव्य प्रयोजन है। काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। इसके बाद आचार्य रुद्रट आता है। उन्होंने कवि की कीर्ति की प्राप्ति को ही मनुष्य या मुख्य काव्य प्रयोजन पाठक के लिए, सहृदय पाठक के लिए, मनुष्य के लिए काव्य प्रयोजन माना है, कीर्ति की प्राप्ति को। और साथ ही कवि के द्वारा वर्ण्य नायक या काव्य में वर्णित नायक को भी यश प्राप्त होता है। यानी कवि वर्ण्य के यश का प्रसारक बनकर स्वयं भी यशस्वी बन जाया करता है। अर्थात अपनी रचना के पात्र की कीर्ति से कवि की भी कीर्ति होती है। साथ साथ रुद्रट ने अनर्थ का नाश और अर्थ की प्राप्ति को भी काव्य का प्रयोजन माना है। कहना न होगा कि ऐसे ही अनर्थ के नाश से पाठक का भी प्रयोजन सुनिश्चित हो जाता है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संबंधी विवेचन करते हुए यो उल्लेख दिया है कि तेन ब्रुवः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। इससे स्पष्ट है कि वे प्रीति अर्थात आनंद की प्राप्ति को ही काव्य का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। काव्य पढ़ते समय काव्यार्थ से साक्षात्कार होने पर जो रसास्वादन मिलता है, यही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। आनंदवर्धन ने उसी को ही प्रीति या आनंद माना है। देखिए, आचार्य अभिनवगुप्त ने प्रीति अर्थात रसानुभूति या आनंदानुभूति को ही कवि की एवं सहृदय पाठक की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। काव्य से कवि को कीर्ति मिलती है तो वह निश्चय ही आनंददायिनी हुआ करती है, इसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। दूसरे, पाठक काव्य के अध्ययन से उन्हें व्युत्पत्ति मिलती है और प्रीति यानी व्युत्पत्ति और प्रीति दोनों को वह प्राप्त करता है। ऐसे ही कवि और पाठक प्रीति या आनंद को प्राप्त करता है। अतः अभिनवगुप्त के लिए प्रीति ही सर्वप्रमुख है, ऐसा हम कह सकते हैं। आचार्य राजशेखर ने कवि और पाठक के लिए अलग अलग प्रयोजन माना है। पाठक का काव्य प्रयोजन आनंद की प्राप्ति है, जबकि कवि का प्रयोजन अमर कीर्ति है। इसके पश्चात वक्रोक्त संप्रदाय के आचार्य कुंदक ने परंपरा से कुछ हटकर काव्य के प्रयोजन पर अपना मंतव्य योन दिया है। चतुर्वर्ग फलस्वाद भयाधिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृतरसेन अंधश्चमत्कारो वितन्यते। चतुर्वर्ग फलस्वाद भयाधिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृतरसेन अंधश्चमत्कारो वितन्यते। अर्थात काव्य
चतुर्वर्ग फल प्राप्ति से भी बढ़कर सहृदयों के अंतस को चमत्कृत करके आनंद का विधान करता है। इस प्रकार आचार्य कुंदक ने काव्य सर्जना के 3 प्रयोजन स्वीकार किए हैं: व्यवहार औचित्य का ज्ञान, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति और अद्वितीय अंधस चमत्कार की उपलब्धि। आचार्य भोज एवं आचार्य धनंजय ने भी कीर्ति और आनंद को ही काव्य का प्रयोजन माना है। ऊपर जितने प्रकार के काव्य प्रयोजन का उल्लेख मैंने दिया है, प्रायः सभी का समाहार है आचार्य मम्मट का मत। उन्होंने समन्वयात्मक एवं व्यापक दृष्टि से काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट किया है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेदर क्षतये सद्यः परिनिर्वृतये कांतासंमित तयोपदेशयुजे। अर्थात काव्य का प्रयोजन यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान और जीवन में शिव या मंगल की रक्षा है और शिव इतर की क्षति भी है। इनके साथ ही सद्यः परिनिर्वृत्ति अर्थात आत्मशांति या आत्मोपलब्धि को भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसकी विलक्षणता यह है कि आचार्य मम्मट ने काव्य के सभी प्रकार के प्रयोजनों को इसमें सम्मिलित किया है। इसमें आनंद का पक्ष भी है, व्यवहार का पक्ष भी है। ऐसे ही काव्य का आनंद व्यवहार संयत ही हुआ करता है। अर्थात काव्य के प्रभाव से मानव के अंतर्मन ही नहीं, व्यवहार जगत भी आनंदमय हो जाया करता है। इस उपलक्ष्य में आचार्य मम्मट ने कांता संमित तयोपदेशयुजे कहा है। गनीमत है, काव्य से आनंद तो मिलता ही है, उससे मिलने वाले नीति उपदेश एवं शिक्षा आदि भी कांता की बातों के समान ही प्रिय एवं ग्राह्य हुआ करती है। काव्य में अभिव्यक्त बातें पाठक मन की अनुभूति में परिणत हो जाती हैं। वर्तमान संदर्भ में भी यदि हम देखें तो आचार्य मम्मट का निरीक्षण उपादेय है। आज के भौतिकता जटिल काव्य को भी पढ़कर उसमें कवि का जो संदेश है वह सहृदय के मन मस्तिष्क की अनुभूति फलक में अभिव्यक्त तो होता ही है। इस अनुभूति की प्राप्ति एवं संप्रेषणीयता एक प्रकार का आनंद ही है। इसे हम मम्मट की परितृप्ति मान सकते हैं। कवि भी अनुभूति एवं अभिव्यक्ति भार से मुक्त होकर परितृप्त या आनंदित होता है, चाहे वह भौतिक हो या भावनात्मक। इस प्रकार सार्वजनिक एवं सार्वजनीन प्रसंगों में भी आचार्य मम्मट द्वारा प्रयुक्त काव्य के प्रयोजन की व्याख्या उपयुक्त हो जाता है। काव्यम आनंदाय यशसे कांतातुल्य दयोपदेशाय च, यह कहकर परवर्ती आचार्य हेमचंद्र ने भी मम्मट के मत का ही समर्थन किया है। यूँ संस्कृत आचार्यों के मत में काव्य का प्रमुख प्रयोजन आनंदानुभूति है। अपने मन की सौंदर्यानुभूति की अभिव्यक्ति से कवि के मन की परितृप्ति ही कवि का आनंद है। वह चाहे भावनात्मक हो या भौतिक हो, कोई बड़ा अंतर नहीं है। दूसरी तरफ सहृदय काव्य के पठन या श्रवण से एक प्रकार की परितृप्ति पाता है और उनका मन रस या बुद्धि से भर उठता है। यही पाठ का आनंद है। इसमें यह भी ध्यातव्य है कि यश या कीर्ति की प्राप्ति कवि की अपनी वस्तु है। सहृदय पाठक या श्रोता को काव्य से जो कुछ भी उपलब्ध है वह व्यवहार पक्ष से जुड़ा हुआ है। यही कांता संमित तयोपदेशयुजे से भासित होता है। आज बस इतना ही। नमस्कार।